5वां अध्याय। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। प्रभु का दिन आने वाला है। यीशु ने अपने आने की तुलना रात में आने वाले चोर से की है। परंतु पौलुस कहता है, तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए वह दिन तुम्हें चोर के सदृश न आ घेरे। मेरे विचार में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम भविष्यवाणियों का उचित ज्ञान रखें, जिससे कि मसीह के आगमन के चिन्हों को पहचानें। आज निस्संदेह मसीह के आने के चिन्ह संसार में प्रकट हैं। इज़राइल का एक राष्ट्र के रूप में पुनः गठन मसीह के आगमन का सबसे बड़ा चिन्ह है। यूरोप के 10 राष्ट्र का गठन ख्रीस्त विरोधी के आगमन के संकेत हैं, अर्थात उसके विनाश हेतु मसीह के आगमन का चिन्ह। मनुष्य का अपने विनाश की तैयारी का एक और चिन्ह पृथ्वी पर प्रकट है। इसके अतिरिक्त वे दिन छोटे होंगे और जीवन न होगा, परंतु चुने हुओं के कारण दिन छोटे किए जाएंगे। कंप्यूटर के द्वारा सब कुछ चलाया जाएगा और एक चिप को एक कार्ड पर लगा दिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी जानकारियां होंगी। अब चूंकि ये कार्ड खो जाते हैं, इसलिए इन चिपों को मनुष्य की कलाई में लगा दिया जाएगा और ये लेन देन का चिन्ह तथा मनुष्य की पहचान बन जाएगा। अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों कालों के विषय कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। परंतु हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न तो रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर हम जागते और सावधान रहें। यीशु ने मत्ती के 24वें अध्याय में अपने फिर आने के विषय में कहा और 2 बातों पर बल दिया जो अध्याय 25 में दी गई हैं। एक है जागते रहो और दूसरा तैयार रहो। पौलुस यहाँ कहता है कि जागते रहो और सावधान रहो। इसलिए मेरे विचार में प्रभु की इच्छा यह है कि उसकी कलीसिया हर युग में उसके अचानक आ जाने के लिए तैयार रहे और प्रत्येक विश्वासी जागृत रहे और तैयार रहे। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। यीशु ने दानियेल की पुस्तक का संदर्भ देते हुए कहा था कि ऐसा महाक्लेश का समय आएगा जैसा संसार ने न तो पहले कभी देखा है और न फिर कभी देखेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर 6 अध्याय के 18 में पृथ्वी पर आने वाले इस महाक्लेश का वर्णन दिया गया है। इसे उसके क्रोध का दिन का नाम दिया गया है। उस दिन पृथ्वी के धनवान लोग और राजा चट्टानों और पर्वतों को पुकारेंगे कि वे उन्हें मेमने के चेहरे से तथा उसके न्याय से छिपा लें, क्योंकि क्रोध का दिन आ गया है और उसका सामना कौन कर सकता है। जहां तक कलीसिया का सवाल है, यीशु ने कहा, इस संसार में तुम पर विपत्तियां आएगी। यीशु ने कहा, इस संसार में परमेश्वर की संतान पर विपत्तियां लाने वाला दुष्ट शैतान है। परंतु बाइबल में स्पष्ट है कि विपत्तियों द्वारा परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा, परंतु हम क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं। हमें अपने प्रभु से उद्धार प्राप्त है। यही कारण है कि हमें जागृत और सावधान रहना है। यीशु ने कहा कि वह दिन अचानक आएगा और हमें प्रार्थना करते रहना है कि हम पृथ्वी पर होने वाली इन घटनाओं से बचे रहें और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य रहें। इसलिए वह हमें पियक्कड़पन, धोखाधड़ी और शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध चेतावनी देता है, अन्यथा हम अचानक घेर लिए जाएंगे। देखिए, यह संदेश बार बार आता है कि हम जागृत रहें, सावधान रहें और प्रार्थना में लगे रहें। 9वीं और 10वीं आयतों में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, परंतु इसलिए ठहराया है
कि हम पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यीशु हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर इसी के साथ जिए। यही मुख्य बात है कि मैं जीऊं या मरूं, यीशु के साथ रहूंगा। यीशु मार्था से यही कह रहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ में विश्वास रखता है, यदि वो मर भी जाए जीवित रहेगा। यदि तू मुझ में विश्वास रखकर जीवित रहे तो कभी न मरेगा। मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं सदैव यीशु के साथ और उसके साथ जीवित रहूंगा, चाहे इस देह में या नई देह में, मैं उसी के साथ जीवित रहूंगा। पौलुस कहता है, हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। भाइयों, तुम ऐसा करते भी हो, अर्थात हम एक दूसरे को मसीह में निर्माण करें। 12वीं आयत में, हे भाइयों, हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि जो लोग तुम में परिश्रम करते हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, अर्थात जिन्हें मसीह की देह का संरक्षक या पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, उनका सम्मान करो। 13वीं और 14वीं आयत में, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। अब वह हमें कुछ उपदेश देता है। और 14वीं आयत में, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। यदि आप देखें कि कोई मनुष्य उचित आचरण नहीं रखता तो उसे समझाओ। परमेश्वर ने यहेजकेल को बुलाया था कि उसके लोगों को चेतावनी दे। उसने अधर्मियों को और धार्मिकता त्यागने वालों को चेतावनी देने के महत्व को उसे समझा दिया था। और आगे लिखा है, कायरों को ढाढ़स दो। यहाँ कायर से अर्थ है कमजोर दिमाग वाले लोग। हमारा सामान्य स्वभाव यह है कि हम इन कमजोर दिमाग के लोगों से जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जबकि हमें उन्हें ढांढस देनी चाहिए। परमेश्वर उनको आशीष दे। हमें उनके साथ सहनशील बनना है और उन्हें हिम्मत बंधानी है। निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ध्यान रखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। ये कैसा कठिन कार्य है। हम बदला लेना चाहते हैं, परंतु ध्यान रखें कि हम ऐसा न करें और किसी से बदला न लें। 15वीं आयत में, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में सबसे भलाई ही करने की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं आपका ध्यान फिर से उस तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं जहां इस प्रकार लिखा है, हर एक बात के लिए धन्यवाद दो। मैं बहुत बातों के लिए धन्यवाद दे सकता हूं, परंतु मैं उनमें होकर धन्यवाद दे सकता हूं। मैं अपनी समस्याओं के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता, परंतु अपनी समस्याओं में रहकर धन्यवाद दे सकता हूं। मैं परीक्षाओं के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता हूं, परंतु परीक्षाओं में रहकर धन्यवाद दे सकता हूं। मैं सब कुछ बर्बाद हो जाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता, परंतु बर्बादी में उसको धन्यवाद दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन पर है। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, परमेश्वर इसे नियंत्रित किए हुए है, क्योंकि मैंने अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया है। मैं जानता हूं कि वह मुझसे प्रेम रखता है और वह मेरे जीवन में कोई सार्थक योजना को पूरी कर रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि अपरंपार है। परमेश्वर बहुत दूरदर्शी है, परंतु मैं तो दूरदर्शिता में सीमित हूं। इसलिए मैं अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वह मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है। मैं उसे हर परिस्थिति में धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है। वही सब नियंत्रण में रखता है कि वह मेरे जीवन का पथ प्रदर्शन करता है, कि वह मुझ में अपनी अनंत योजना को और अपने उद्देश्यों को पूरी करता है। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दो। आगे लिखा है, आत्मा की आग को न बुझाओ। लोग पौलुस के इस निर्देश का दुरुपयोग करके वास्तव में आराधनालयों में अभद्र व्यवहार करते हैं, परंतु पौलुस का कहना यह नहीं है। मानवीय व्यवहार की आत्मा को तो बुझाना आवश्यक है। ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा को निराश मत करो। कैसे? आत्मा की आग को न बुझाओ। कैसे? आप जानते हैं कि आत्मा की प्यास बुझाने का अर्थ है प्रेम की कमी। हमारे जीवन और मन में आत्मा की आग घृणा, जलन और दुश्मनी आदि भावनाओं द्वारा बुझती है। पौलुस के कहने का अर्थ यही है
आप भली भांति जानते भी हैं कि आत्मा का फल प्रेम है। वह इसी आत्मा को आपके जीवन में प्रज्वलित करना चाहता है। आत्मा की आग बुझने न दो। प्रेम के लिए मन के द्वार खोले रखो। प्रेम के साधन बनने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर के प्रेम प्रवाह का मार्ग बनने के लिए तैयार रहो। प्रेम के लिए अपने आप को स्वतंत्र रखो। हम प्राय इस काम में झिझकते हैं क्योंकि हमारे अनुभव दुखद होते हैं। मैं तो प्रेम रखता था, परंतु मेरा तिरस्कार किया गया, इसलिए अब मैं उससे दूर हो गया। हम ऐसा करके वास्तव में आत्मा की आग को बुझा देते हैं। आत्मा की आग को न बुझाओ। भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो। भविष्यवाणी का परखा जाना आवश्यक है। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय में कहा, जब कोई भविष्यवाणी करे तो अन्य उसे परखें। उसके कहने का तात्पर्य यहाँ यही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे हिला देने वाली भविष्यवाणियां करते हैं। एक साहब ने एक दिन मेरे लिए भविष्यवाणी की कि मैं 2 हफ्तों में कंधों पर ले जाया जाऊंगा, क्योंकि मैं यीशु के सिद्धांतों का अनुपालक नहीं हूं। मैं जानता था कि उसकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि उसके अनुसार मेरा कफन काला था। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी मेरे लिए काला कवच कभी नहीं बनवाएगी। हुआ यह कि 2 हफ्ते में मुझे उसी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह सच कहता था, परंतु उसने कफन में गलत चेहरा देख लिया था। आप भविष्यवाणी को अवश्य परखें, क्योंकि वह अनुचित भी हो सकती है, परंतु इसे तुच्छ न जाने। ऐसे बहुत से पत्र मेरे पास आते हैं जिनमें लिखा होता है कि परमेश्वर यूं कहता है इत्यादि। अनेक हैं जो ये दावा करते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। अनेक बार ऐसी बातों पर क्रोध भी आ जाता है। मैं साफ साफ कहता हूं कि उन पत्रों को पढ़ने का मेरा मन कभी नहीं होता, क्योंकि सब एक से ही होते हैं। परंतु मैं भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना चाहता। मैं परमेश्वर के सामने अपने मन को खुला रखता हूं और चाहता भी हूं कि परमेश्वर मुझसे बातें करे। दूसरी ओर मैं ये मानता हूं कि सब बातों का परखा जाना आवश्यक है। और आगे लिखा है, जो अच्छी है उसे थामे रहो। चक मिसलर का एक सिद्धांत है। वह कहते हैं कि देखो, मैं बहुत सी बातें कहूंगा, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप उन पर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें परखें और जो अच्छी बातें हों उसे थाम ले। भविष्यवाणी सुनो और परमेश्वर के वचन से तुलना करके देखो कि यह बातें परमेश्वर की हैं या नहीं। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे थामे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मुझे सेब का रस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एप्पल टॉप कंपनी उसे हरी बोतल में पैक करके उस पर सुनहरा लेबल लगा देती है, और मैं उसे खरीदते हुए बहुत डरता हूं, कहीं कोई यह न सोचे कि मैं शराब की बोतल खरीद रहा हूं। अब एक लड़का और एक लड़की कहें कि वे एक ही साथ रहते अवश्य हैं, परंतु उनमें बुराई नहीं है। कौन जानता है, ये व्यवहार बुराई का सा तो लगता है। हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। शांति का परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, देह और प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्ण रूप से निर्दोष रहे। पौलुस मनुष्य के जीवन के तीनों भागों को पहचानता था, जो आत्मा, देह और प्राण है। हमारी आत्मा मसीह की प्रभुता में हमारे आने तक मरी हुई थी। तदोपरांत वो पुनर्जीवित हुई है। वह अपराधों और पापों में मरी हुई थी, परंतु अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में जीवित है। मनोविज्ञान और मानव विज्ञान की यह शिक्षा है कि मनुष्य की आत्मा और उसका प्राण एक ही हैं। जिनका पवित्र आत्मा में नया जन्म हुआ है, वे आत्मिक अनुभव पाकर ही त्रिएकत्व पर विश्वास करते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो गया है। अब हम ये जान गए हैं कि आत्मा और प्राण भिन्न है। एक प्राकृतिक मनुष्य आत्मा की बातों को न तो समझता है और न ही उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनके लिए आत्मा का जीवित होना आवश्यक है। प्राकृतिक मनुष्य से विवाद करना व्यर्थ है, क्योंकि उसमें उस समझने और अंतर्ग्रहण करने वाला भाग मृतक है। अपने सामाजिक ज्ञान के प्राचार्यों के साथ अनेक वर्षों के विवाद के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आत्मा और प्राण में भिन्नता है। मैं एक दिन कक्षा से बाहर आ रहा था कि तभी परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो उसे एक ऐसी बात बताना चाहता है जो वह कभी जान नहीं पाएगा, क्योंकि वह प्राकृतिक मनुष्य है। ये बातें आत्मा द्वारा अंतर्ग्रहण की जाती हैं। जब आपका आत्मा जीवित होगा, तब ही आप इन बातों को अंतर्ग्रहण कर पाएंगे। अन्य सब लोग परमेश्वर के वचन को प्राकृतिक ज्ञान से समझना चाहते हैं,
इसलिए वे आत्मिक क्षेत्र के विषय में उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए 23वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी आत्मा, देह और प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्ण रूप से निर्दोष रहे। अर्थात आपका संपूर्ण मनुष्य निर्दोष रहे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरी देह को, मेरे प्राण को और मेरी आत्मा को सुरक्षित रखे। परमेश्वर मेरी आत्मा को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सुरक्षित रखे। 24वीं आयत में, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है और वो ऐसा ही करेगा। ओह, परमेश्वर द्वारा बुलाया जाना कैसी बड़ी महिमा की बात है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और जब उसने हम में भले काम आरंभ कर दिए हैं तो वह उन्हें करता भी रहेगा। 25वीं आयत, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। अपने सभी पत्रों में पौलुस निवेदन करता है कि पाठक उसके लिए प्रार्थना करें। वह उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं का उल्लेख भी करता है। मसीह की कलीसिया का यही एक काम है कि वह एक दूसरे के बोझ को बांटे और मसीह की व्यवस्था को पूरी करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। 25 और 26, भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। एक बार हम ग्रीस की आराधना में सम्मिलित हुए थे। वहां उन्होंने हमें दोनों गालों पर चुंबन दिए। उनकी कलीसिया में आज भी यह प्रथा प्रचलित है। रोम में भी यही प्रथा है। हमारे लिए यह व्यवहार शायद विचित्र होगा, परंतु उस समय की यह आम संस्कृति थी। 27वीं आयत, मैं तुमको प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। अब हमने तो पौलुस का यह आदेश मानकर अब सब भाइयों में इस पत्र को पढ़ दिया है। 28वीं आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। हमारा अगला अध्ययन होगा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस का दूसरा पत्र, जिसका पूरा अध्ययन हम एक ही बार में कर लेंगे। जैसा कि पौलुस कहता है, तुम वचन के करने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले। परमेश्वर हमें उसकी शिक्षाओं का करने वाला बनाए। पौलुस के निर्देशों का पालन करते हुए हम परमेश्वर और मनुष्य के सामने पवित्र और धार्मिक जीवन व्यतीत करें। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए कि जब हमारा प्रभु आएगा और हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसके महान सामर्थ्य के अनुसार उसके ही तेजस्वी रूप में ढल जाएंगे। हम एक दूसरे से अधिकाधिक प्रेम रखें। उस दिन वह सब कुछ अपने महान सामर्थ्य के द्वारा अपने अधीन कर लेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति आपको मसीह में बनाए रखे। यीशु के नाम में आमीन।